हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ, यानी अफवाह को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखिए आपका रन ऑफ क्या होता है और फिर आपका कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये सारे चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके जो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था रन ऑफ, उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखिए आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ का मतलब क्या हुआ आपका, कि ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से आपके रन ऑफ की क्वांटिटी या तो इंक्रीज हो रही है या फिर क्वांटिटी आपकी क्या है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला इसमें वर्षा की तीव्रता व अवधि, यानी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड ड्यूरेशन। तो क्या है, क्या देखिए अफवाह का सीधा संबंध उस क्षेत्र की वर्षा से होता है। तो देखिए यानी कि जितनी ज़्यादा वर्षा होगी उस क्षेत्र में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी वहाँ पे रन ऑफ की वैल्यू होगी। ठीक, जैसे कि वर्षा की तीव्रता व अवधि जितनी अधिक होती है सतही जल की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, यानी कि या तो क्या हो गया कि वर्षा बहुत तेज़ हो, यानी क्या उसकी इंटेंसिटी क्या हो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तब भी आपका जो रन ऑफ होगा उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। या फिर क्या है कि आपके जो बारिश हो रही है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो, यानी बहुत लंबे समय तक बारिश हो, तब भी क्या होगा आपका रन ऑफ की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो रन ऑफ है वो भी क्या होगा आपका इंक्रीज़ होगा, या फिर जो टाइम है वो इंक्रीज़ होगा, तब भी आपका जो रन ऑफ की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षेत्र का आकार। ठीक है, देखिए पन विभाजक रेखाएं, यानी जो वाटर शेडेड लाइन होती हैं, पन विभाजक रेखाओं से घिरा क्षेत्र जितना बड़ा होगा अफवाह का मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कैचमेंट एरिया होगा, जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपकी रन ऑफ की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो यानी आपका क्या है, आपका कैचमेंट एरिया इंक्रीज होगा तो आपकी रन ऑफ की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करें थर्ड है आपका आबाद क्षेत्र की आकृति, यानी शेप ऑफ कैचमेंट। ठीक, यानी जो आपका कैचमेंट एरिया है जहाँ से आपका क्या है वाटर जो है आपका किसी भी रिवर में आके मिल रहा है। ठीक है, तो उसके जो आपके शेप है उस पर भी क्या होगा आपका रन ऑफ की भी क्वांटिटी आपकी जो है डिपेंड करेगी। ठीक है, क्या है कि यदि आवाह क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया की आकृति पंखे जैसी है यानी फैन शेप्ड है तो अफवाह अधिक होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में पोषक नालों एवं धाराओं की लंबाई कम होती है और इनमें बहता पानी कम समय में एक साथ नदी में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह के होनी चाहिए फैन शेप्ड, जैसे कि आपका यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है आपकी जो भी आपकी जो पोषक नाले हैं, ठीक है, यानी जिनमें होके आपका वाटर फ्लो होगा और वो क्या है आपके रिवर में आके मिलेगा, उनके कहलाते हैं आपके पोषक नाले कहलाते हैं। तो देखिए अगर इस शेप का आपका यानी पंखे के आकार का अगर आपका कैचमेंट एरिया होगा तब इनकी जो लाइन जो इनकी लंबाई होगी वो क्या होगी कम होगी, और ये जो पानी है वो फ्लो होकर क्या है कि जल्दी से ही आपकी रिवर में आकर मिल जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर आपका कैचमेंट एरिया का शेप अगर फैन शेप्ड है तब क्या होगा आपका जो रन ऑफ है वो ज़्यादा होगा, और अगर शेप आपके क्या है पत्ती नुमा है, ठीक है, अगर शेप आपके क्या है पत्ती नुमा है तब आपकी रन ऑफ की वैल्यू क्या होगी कम होगी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है आपका स्थलाकृति। ठीक है, यदि अफवाह क्षेत्र बहुत उबड़ खाबड़ है, यदि अफवाह क्षेत्र बहुत उबड़ खाबड़ है अथवा उसमें गहरे गड्ढे झीलें कटान जंगल इत्यादि अधिक हैं। ठीक, देखिए अगर उबड़ खाबड़ क्षेत्र होगा तो उसमें क्या होगा आपका जो पानी फ्लो होगा, यानी जो पानी फ्लो होकर आपका रिवर में आने वाला था, ठीक है, जो रन ऑफ करने वाला था वो अब क्या होगा उन गड्ढों में रुक जाएगा। ठीक है, और अगर उबड़ खाबड़ होगा तो क्या होगा उसका उसे फ्लो होने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, यानी पानी जो है बहुत जल्दी फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब पानी फ्लो जल्दी नहीं होगा तो क्या होगा वो उस फील्ड में काफ़ी टाइम तक रुकेगा और उससे क्या होगा आपका इवोपरेशन ज़्यादा होगा और जो आपके रन ऑफ है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर क्षेत्र क्या होगा आपका उबड़ खाबड़ होगा तो आपकी जो रन ऑफ की क्वांटिटी है वो क्या होने वाली है आपकी डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है आपका आवाह क्षेत्र की ढाल। ठीक है, ये क्या है कि यदि जल ग्रहण क्षेत्र की ढाल अधिक है तो अवह जल तेजी से बहता हुआ नदी में पहुंच जाएगा और रिसन तथा बाष्पन द्वारा पानी की हानि कम होगी। ठीक है, यानी क्या है कि आपका जो स्लोप है, ठीक है, जो आबहा क्षेत्र का जो आबहा क्षेत्र है उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा पानी फ्लो होकर बहुत जल्दी क्या हो जाएगा आपका इस रिवर में आकर मिल जाएगा। ठीक है, अब जब पानी बहुत जल्दी फ्लो होगा
तो उसमें क्या है, एवोपरेशन भी कम होगा, और जो आपका जो सीपेज है, ठीक है, यानी जो रिसन है, जो इसके जो पानी आपका जो वाटर टेबल से मिल जाता है वो भी क्या होगा यहाँ पे कम होगा, और आपका जो रन ऑफ है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका मृदा की सांद्रता। ठीक है, यानी जो आपकी सॉइल होती है उसकी पोरोसिटी कैसी है। ठीक है, तो यदि जल ग्रहण क्षेत्र की मृदा की सांद्रता अधिक है तो वर्षा का पानी अधिक मात्रा में भूमि में रिस जाएगा। ठीक है, यानी जो आपके जो भूमि है उसमें अगर बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, ठीक है, यानी जो रंध्र हैं, जो खाली स्थान बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा उसमें फ्लो होकर पानी क्या हो जाएगा आपका नीचे वाटर टेबल से आकर मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी जो रन ऑफ है, ठीक है, जो बारिश का पानी था उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक, यानी कह सकते हैं कि अगर मृदा की पोरोसिटी या सांद्रता ज़्यादा है तो आपकी रन ऑफ की क्वांटिटी क्या है कम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका भूमि की दशा। भूमि की दशा देखिए, सूखी भूमि में प्रथम वर्षा का पर्याप्त जल समा जाता है, परंतु जब भूमि पहले से ही नम है तो अववाह शीघ्र तथा अधिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर भूमि सूखी है तो पानी जब बारिश होगी तो पहले जो वर्षा का जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा उस भूमि में ही समा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें वो क्या थी काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी और पानी को वो खुद सोख लेगी। लेकिन अगर क्या है आपकी सॉइल में पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर नमी पहले से ही प्रेजेंट है तब क्या होगा जो बारिश का पानी होगा वो फ्लो होकर आपका कहाँ जाएगा रिवर में आ जाएगा, और आपका जो रन ऑफ है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों उसकी क्वांटिटी क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आवास क्षेत्र का तापक्रम। ठीक है, यानी जो भी आपका कैचमेंट एरिया है उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा है। तो देखिए अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा अगर उसमें, तो क्या होगा आपका जो एवोपरेशन है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, और आपका जो रन ऑफ है, ठीक है, रन ऑफ की क्वांटिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, वहीं अगर आपका क्या है टेम्परेचर कम है तो एवोपरेशन कम होगा और जो रन ऑफ है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फैक्टर्स है जिन पे आपका क्या है था जो रन ऑफ था वो डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इनका जो है इन फैक्टर्स का आपके रन ऑफ पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, या तो रन ऑफ इंक्रीज हो जाता है या फिर आपका रन ऑफ क्या है डिक्रीज हो जाता है। ठीक, देखिए आगे है आपका नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रन ऑफ, यानी अफवाह ज्ञात करना। ठीक है, जो भी रन ऑफ है आपका, ठीक, किसी भी कैचमेंट एरिया से जितना भी आपका रन ऑफ मिल रहा है आपको, तो उसकी क्वांटिटी हम कैसे मेज़र करेंगे कितना है वो, तो वो देखिए उसके लिए हमारे क्या फार्मूले हैं। पहले आपका फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो भी आपके जो रेनफॉल होती है उसके रिकॉर्ड से हम निकाल सकते हैं। दूसरा है आपका बाई एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, जो भी आपके क्या है यानी कि जो अनुभाविक फार्मूले हैं, ठीक है, जो कि एक एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, उनसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा है आप थर्ड है आपका वाई रन ऑफ कर्व्स एंड टेबल। ठीक है, जो रन ऑफ कर्व्स होते हैं या फिर जो टेबल्स प्रेजेंट होती है उनसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हैं जिनसे हम आपका रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखिए इसे हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे तीनों को। पहला है आपका वर्षा के आंकड़ों से, यानी फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स। देखिए इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, क्या होता है जब जल ग्रहण क्षेत्र में स्थापित सभी वर्षा मापियों का पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड लेकर वर्षा का औसत वार्षिक मान ज्ञात कर लिया जाता है। क्या करते हैं हम, जो हम रेन गेज लगाते हैं फील्ड में, ठीक है, उनके पिछले कुछ वर्षों का क्या लेते हैं हम डाटा लेते हैं। ठीक है, और उनसे क्या मान लेते हैं हम एक औसत वार्षिक मान आपका निकाल लेते हैं रेनफॉल का। ठीक है, यानी कितनी रेनफॉल हुई थी उसका हम वार्षिक निकाल लेते हैं, एक औसत मान निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका सामान्यतः उपलब्ध होने पर पिछले 35 वर्षों का आंकड़े लिए जाते हैं। क्या होता है देखिए हम जो आंकड़े लेते हैं वो लास्ट 35 ईयर्स के आंकड़े लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो आपका इंडिया में है जो रेन साइकिल यानी जो वर्षा चक्र होता है वो आपका 35 वर्ष का माना जाता है। ठीक है, इसलिए हम जो लेते हैं पिछले 35 वर्ष के आंकड़े ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, अब रिसन वाष्पीकरण इत्यादि द्वारा वर्षा जल की हानि को दृष्टि में रखकर उस अफवाह क्षेत्र के अनुरूप उपयुक्त अफवाह गुणांक मानकर औसत अफवाह ज्ञात कर लिया जाता है। क्या करते हैं देखिए, ये तो हमने क्या 35 वर्षों का हमने डाटा लिया और हमने क्या किया एक एवरेज वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, बारिश की। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए उसमें कुछ लॉसेस भी होने वाले हैं,
तो लॉसेस क्या क्या करेंगे, देखिए जो आपके सीपेज के थ्रू या फिर कह सकते हैं जो आपके एवोपरेशन के थ्रू जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं, हम एक कोफिशिएंट मान लेते हैं, ठीक है, एक गुणांक मान लेते हैं, ठीक है, एक औसत गुणांक मान के हम क्या कर लेते हैं, उस गुणांक से आपका जो भी एवरेज रेनफॉल था, जो भी औसत वर्षा थी, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका क्या है, औसत रन ऑफ आपका आ जाता है निकल के, ठीक है। तो क्या होता है आपका, देखिए औसत रन ऑफ क्या होता है, वो तो आपका औसत वर्षा और आपका अवभाह गुणा। लेकिन देखिए इससे जो आपकी वैल्यू मिलती है आपके रन ऑफ की, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपके स्मॉल रन ऑफ के लिए यानी स्मॉल एरिया के लिए ही आपका ये वर्क करता है, ठीक है। और हम इसे बहुत बड़े एरिया के लिए निकालेंगे तो ये आपका जो है आपको करेक्ट वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो ये था आपका रन ऑफ को डिटरमाइन करने का आपका ये वो एक मेथड था, ठीक है। बाकी जो मेथड है उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।